अब देखो, जो ऑर्गेनिक मैटर, हम उस ऑर्गेनिक मैटर में भी वो वाला हिस्सा ले रहे हैं जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है। तो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल को बायोलॉजिकली डिग्रेड करेगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के, मतलब दो तरीके के एनवायरमेंट में काम करेंगे, या तो इनको ऑक्सीजन मिलेगी या तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब उसमें भी हम वो कंसिडर कर रहे हैं जो एरोबिकली डिकम्पोजिशन होगा। इसमें हम कौन सा शामिल कर रहे हैं? एरोबिक डिकम्पोजिशन। एरोबिक डिकम्पोजिशन। इस एयर, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कब भाई? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। अनएरोबिक डिकम्पोजिशन में तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी पे काम करना चाह रहे हैं, तो हमको शामिल करना है एरोबिक डिकम्पोजिशन। अब इस एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, उसको बोलते हैं बीओडी। उसको बोलते हैं बीओडी। तो वापस से पूरे ऑर्गेनिक मैटर की बात बीओडी में नहीं करते हैं, उसमें भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर में भी वो जिसका एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। उस एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? इट इज योर बीओडी। अब यहां पे जो एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा जिस ऑर्गेनिक मैटर का, इसमें हो सकता है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर में हो सकता है कुछ कार्बन का कंटेंट हो सकता है कुछ नाइट्रोजन का कंटेंट हो सकता है कुछ सल्फर का कंटेंट हो, या हो सकता है कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट हो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएंगे। ऐसे कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है जो ऑक्सीजन लेके अपने आप को रिड्यूस कर लेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इन सब के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बीओडी है। इन सब के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बीओडी है। लेकिन जनरली हम बीओडी टर्म डिफाइन करते हैं डोमेस्टिक सीवेज के लिए, और डोमेस्टिक सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें जनरली कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। जनरली कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन लिखा है हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही तरीके का बैक्टीरिया सारे तरीके के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देगा, ये भी नहीं है। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक मैटर के लिए अलग अलग तरीके का बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है। भाई जैसे एक आदमी हर तरीके का भोजन नहीं करता है, कोई आदमी वेजिटेरियन है, कोई आदमी नॉन वेजिटेरियन है, कोई मोकाटेरियन है ना? तो अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके के भोजन को कंज्यूम करते हैं, उसी तरह से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है। तो इन सबके लिए जो बैक्टीरिया होंगे वो अलग अलग होंगे। कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर को अलग तरीके का बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा, नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर को अलग तरीके का बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा। अब कोई बोल रहा था कि सर पहले जो कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर है ये खत्म होता है, उसके बाद में नाइट्रोजनियस खत्म होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर को जो बैक्टीरिया खत्म करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। वो अपनी एनर्जी के लिए, अपनी जीवित रहने के लिए जो एनर्जी लेते हैं वो लेते हैं CO2 से। अब CO2 एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मतलब फूड को एक्सट्रैक्ट करना, एनर्जी लेना, ये अपने आप में माथाफोड़ी का काम है। तो इनकी बहुत सारी एनर्जी CO2 से एनर्जी लेने में चली जाती है। इसलिए इनका वो बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, उनका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। इसलिए उनको बनने में 5 6 7 8 दिन का टाइम लग जाता है, तब तक कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका होता है। तो सीवेज जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, उस डोमेस्टिक सीवेज में लगभग पूरा बीओडी कार्बोनेसियस बीओडी होता है। इसलिए हम बात जब करेंगे बीओडी की, तो हम इस कार्बोनेसियस बीओडी की बात करेंगे। हमारा मतलब बीओडी का यही हुआ करेगा, हमारा मतलब बीओडी का कार्बोनेसियस बीओडी ही हुआ करेगा। अगर तुमको नाइट्रोजनियस बीओडी की बात करनी है, तुम इसको अलग से नाम दे देते हैं एनबीओडी या सेकेंड स्टेज बीओडी, क्योंकि जनरली कैलकुलेशन जो की जाती है बीओडी की वो 5 दिन पे कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटली। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन जो करते हैं हम, वो 5 दिन की बीओडी का करते हैं। और 5 दिन में ऑर्गेनिक मैटर में जिसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन शुरू होने में 5 6 7 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा उसका रेट ऑफ रिडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इतना कम है कि उसको प्रोड्यूस होने में 5 6 7 8 दिन का टाइम लगेगा। इसलिए 5 दिन की बीओडी में नाइट्रोजन को कंसिडर जनरली नहीं करते हैं। और डोमेस्टिक सीवेज के लिए बीओडी का मतलब हम बता देते हैं कार्बोनेसियस बीओडी। गॉट इट?
हाँ भाई